कभी कभार मैं इस दिल को समझा लेता हूँ कि जो चला गया वो अच्छा नहीं था, वो बेहतर नहीं था, तभी दूर कर दिया गया मुझसे। और तब ऐसा लगता है जैसे सब्र आ गया हो, मगर फिर अगले ही लम्हे कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि दिल फिर से उसी पुरानी याद की गिरफ्त में आ जाता है। फिर यूँ लगता है जैसे वो सब्र बस गम का एक छोटा सा वक्फा था। फिर दिल अल्लाह से जिद करने लगता है, अल्लाह से फिर से वही चीज़ मांगने लगता है और फिर से उसी कुर्ब में मुब्तला हो जाता है। ये अधूरी यादें और बातें ना जाने क्यों पीछा नहीं छोड़ती हैं, ना जाने क्यों दिल को वही चीज़ पसंद आ जाती है जो मिल नहीं सकती, ना जाने क्यों हम उम्र भर बिला वजह भागते रहते हैं। काश उस वक्त अल्लाह हमें इतनी ताकत दे दे कि हम उसकी मसलियतों को समझ सकें या फिर हम खुद को सही या गलत समझा सकें। लेकिन अगर ऐसा हो तो आजमाइश कैसे होगी, हमारे यकीन का इम्तिहान कैसे किया जाएगा। इसलिए कभी कभार कुछ बुरा होने में भी हमारी बेहतरी होती है, क्योंकि वो चीज़ हमें बुरी लग रही होती है, लेकिन अल्लाह तो सब जानता है और वही सब्र देने वाला है। मुझे अब लगता है कि अल्लाह ने मुझे बहुत प्यार से बनाया था। वो मुझे किसी ऐसे शख्स को सौंपने पर तैयार नहीं था जो मेरी नाकदरी करता, मुझे ज़ाय करता। और वो शख्स वो मेरे साथ यही सब कुछ करता, वो मेरी कदर कभी ना करता। इतने सालों में अल्लाह ने मुझे हर हकीकत बता दी, हर शख्स का अंदाज और बाहर दिखा दिया। फिर उसने मुझे ऐसा शख्स सौंपा जो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता। तुम्हारे अलावा और कौन था जो मुझे यहाँ ले आता? तुमने मुझसे पाक मोहब्बत की थी। मुझे कभी कभी बहुत हंसी और तरस आता है ऐसे लोगों पर जो मकाफात अमल से नावाकिफ़ हैं, जिन्हें लगता है कि ये महज एक लफ्ज़ है, मगर वो ये नहीं जानते कि जिस कदर वो गिरते जा रहे हैं उनका अंजाम क्या होगा। किसी किस्म के बेहुदा खेल खेल कर वो इतने इंसानों का दिल तोड़ रहे हैं। ये सब सिर्फ वही करते हैं जिनकी तरबियत में या तो कमी रह जाती है या फिर उनकी तरबियत होती ही ऐसी है। ऐसे लोगों पर तरस खाना चाहिए कि वो दूसरों का सुकून छीन कर खुद खुश रहना चाहते हैं। बहुत अफसोस की बात है कि उनका अंजाम इस कदर भयानक हो सकता है कि वो सोच नहीं सकते। अल्लाह की पकड़ कितनी सख्त है, जल्द जान जाते हैं ऐसे नामुराद लोग। पर्दा रखना सीखो, बिल्कुल वैसे ही जैसे अल्लाह तुम्हारा पर्दा रखे हुए है, क्योंकि हम सब ऐसे राज छुपाए हुए हैं कि जिन्हें अल्लाह बेपर्दा कर दे तो हम एक दूसरे को दफन तक न करें। अगर अल्लाह तुम्हें यहाँ तक ले आया है तो उसने आगे के लिए बहुत कुछ सोच रखा होगा। वो तुम्हें आजमाइश में डालने से पहले उस आजमाइश से निकलने का हल बनाता है। फिर तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि वो तुम्हें भूल गया है या तुम्हें सुन नहीं रहा? तुमने अपने इंतखाब का नतीजा देख लिया, तुमने अपनी मनमानी करके हर शख्स की हर चीज़ की हकीकत देख ली, तुमने खुदा की नाफरमानी और अपनी ज़िद से ये तकलीफ़ ख़रीद ली। तब अल्लाह के इंतखाब का इंतज़ार करो। जो तोहफ़ा, जो चीज़ उसने तुम्हारे लिए रखी है, उस चीज़ का इंतज़ार करो और यकीनन अल्लाह का इंतखाब बेहद पुरसकून होगा, जो तुम्हें ये बताएगा कि इख्तिताम एक नई मंजिल का आगाज़ होते हैं। उस शख्स का इंतज़ार करो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए चुन रखा है, जो तुम्हें अपनी मोहब्बत से ये सिखाएगा कि सब एक जैसे नहीं होते, जिसको देखकर तुम्हारा सर सजदा शुक्र से नहीं उठेगा, जिसको पाकर तुम आसमान की जानिब नज़र दोहराओगे और कहोगे कि मैं ही नादान था, मैं ही नाफरमान था, मगर तू तब भी रहीम था और तू अब भी रहीम है। कभी भी किसी इंसान को इतनी तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए कि उसे वो तकलीफ़ बर्दाश्त करते करते सब्र आ जाए, क्योंकि जब इंसान को सब्र आ जाता है तब इंसान खामोश हो जाता है, और जब एक इंसान खामोश हो जाता है तब मामला वो इंसानों के दरमियान से निकल जाता है और बारगाह इलाही में पहुंच जाता है। मुझे बहुत हैरत होती है ऐसे लोगों को देखकर जो दूसरों का दिल दुखाकर चैन की नींद सोते हैं। ऐसे लोग दुनिया से बचकर तो निकल जाते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ऐसे लोग रोज़ महशर अल्लाह के सामने किस मुंह से जाएंगे? तब अल्लाह से छुप कर कहाँ जाएंगे? यकीन जानो ऐसे लोगों का अंजाम बहुत बुरा होगा, और तब तुम कहोगे कि उस वक्त की तकलीफ़ में अल्लाह की कितनी बड़ी मसलिहत थी कि एक तकलीफ़ इंसान का मकाम बढ़ा देती है
और सब ठीक हो जाता है। मोहब्बत बहुत प्यारा और पुरसुकून जज्बा है। ये गुनाह नहीं है, बल्कि ये गुनाह हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो चीज़ आपको सजदा करना सिखाए, दुआ मांगना सिखाए, यकीन रखना सिखाए, सब्र के और शुक्र के आदाब सिखाए, वो कभी गुनाह हो ही नहीं सकती। जैसे पिंजरे में बंद हुए परिंदे को लगता है कि उड़ना एक बीमारी है, वैसे ही जिसने पाकीज़ा मोहब्बत की ही ना हो, उसे लगता है कि हर शख्स की मोहब्बत गंदगी है। जो जिस चीज़ से महरूम रहा हो, उसे उस चीज़ का इल्म कभी भी नहीं होता। हमारा और अल्लाह की मोहब्बत का वाकई कोई मुकाबला नहीं, लेकिन नियतों की पाकीज़गी वो खूब जानता है। उसको पता है किसने किस नियत से मुझसे मांगा और क्या मांगा। लोग और हालात अच्छे या बुरे हो सकते हैं, लेकिन मोहब्बत कभी बुरी नहीं होती। ये तो आता है उसके लिए, अल्लाह जिसे चुने जब चुने। अल्लाह ने हर किसी की तकदीर बेहतरीन लिखी है। देखिए कभी अल्लाह की बनाई हुई कोई चीज़ नामुकम्मल देखा है कुछ ऐसा जो अल्लाह ने बनाया और उसमें बेहतरी अभी आनी हो? चांद, सूरज, आसमान और ज़मीन और उसकी बनाई हर चीज़ देखी है तुमने? बेशक वो सही कहता है, मैंने हर चीज़ को मुकम्मल और बेहतरीन शक्ल में बनाया है। तो तुमने कैसे सोच लिया कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो सोच रखा है वो बेहतरीन नहीं? अल्लाह ने हर चीज़ मुकम्मल बनाई है, तो तुम्हारी कहानी कैसे नामुकम्मल छोड़ सकता है? वो तुम्हें कैसे किसी और के रहमो करम पे छोड़ सकता है? वो तुम्हारा कैसे टूटा हुआ दिल छोड़ सकता है? वो तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकता है? अल्लाह ने हर चीज़ मुकम्मल बनाई है, तो तुम्हारी कहानी कैसे नामुकम्मल छोड़ सकता है? मेरा अल्लाह कुछ भी नामुकम्मल नहीं छोड़ता। वाहिद वही तो है जो अपने वादे पूरे करता है। तवक्कुल रखो, दुखी दिल से निकली हुई इल्तिजा वो कभी वापस नहीं मोड़ता, फिर वो मुस्कुराते हुए ही क्यों ना मांगी गई हो। और जब अल्लाह अता करने पे आता है तो वो ये नहीं देखता कि वो चीज़ तुम्हारे नसीब में है भी या नहीं। वो तो बस तरफ देखता है कि उसे पाने की तरफ तुम्हें है या नहीं, और फिर वो अपने पोशीदा रास्तों से तुम्हें उन्हीं बंद दरवाज़ों के उस पार ले जाता है जहाँ जाने का ख्याल भी तुम्हें नामुमकिन लगता है। तहज्जुद में जागकर तेरे रूबरू बैठकर पूरी पूरी रात ना सोया हूँ। जब हर चीज़ से हार गया तब भी तेरी रहमत से मायूस ना हुआ हूँ। तूने माँ को बनाया है, सोचता हूँ तू खुद कैसा होगा, तू खुद कैसा होगा। जब ख्वाहिशें जिद बन जाएं तो वो बस तकलीफ देती हैं, और फिर अल्लाह उसी चीज़ पे आजमाता है जिस पे दिल जिद करता है। अल्लाह उसी बार आजमाता है जो चीज़ इंसान को खुद से ज़्यादा प्यारी होती है। आजमाइशें मनपसंद चीज़ों से शुरू होकर अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाने पर ख़त्म हो जाती हैं। जब हम अल्लाह के सामने हार मान लेते हैं, जिद छोड़ देते हैं, उसकी रज़ा में राज़ी हो जाते हैं, तो अल्लाह वही चीज़ें बेहतरीन करके हमें देता है। अल्लाह के हर फैसले पर मुतमईन हो जाओ, क्योंकि अल्लाह वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। इंसान का माजी चाहे कितने ही गुनाहों से भरा हो, उसका मुस्तकबिल बिल्कुल पाक है। जान रखो, अल्लाह तौबा को पसंद करता है। एक वही तो है जो सब जानता है, उससे कुछ पोशीदा नहीं, हत्ता कि वह हमारी सोचों और दिल की बातों तक से वाकिफ़ है। फिर भी वो मेहरबान सब जानते हुए भी हमारी बात पूरी तवज्जो से सुनता है। अल्लाह ही तो है जो ये नहीं कहता मुझे सब पता है, कोई नई बात करो। वो नज़रअंदाज नहीं करता, वो सुनने से इनकार नहीं करता। जब पुकारो, जिस शिद्दत से पुकारो, वो हर बार लबैक कहता है, हर बार कहता है हाँ बोल मेरे बंदे। अल्लाह करीम से बढ़कर कोई मेहरबान, कोई रहीम नहीं। इसलिए जब भी लगे तुम अकेले हो, कोई तुम्हारी सुनने वाला, समझने वाला, एहसास करने वाला, प्यार करने वाला नहीं है, तो दौड़ो उस मेहरबान अल्लाह की जानिब।